अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय एसएमएफ स्टिच कट चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक का डिज़ाइन शेयर करूंगी जो कि 1 ईयर बेबी गर्ल का है। ये डिज़ाइन देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही बनाने में आसान भी है। इस फ्रॉक के साथ मैंने ये प्रिंटेड ट्राउज़र अटैच किया है और इसके बॉटम में मैंने लेसेस अटैच करके इसको और खूबसूरत बनाया है। चलें जी, हम शुरू करते हैं इस डिज़ाइन की कटिंग करना, दैन इसकी स्टिचिंग। कटिंग करने के लिए मैंने दोनों पीसेस को प्रेस करके जो फ्रंट और बैक है इसको मैंने अलग अलग करके इस तरह से फ़ोल्ड करके इनकी क्रीज़ बनाकर इनको रख लिया है। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इसकी लेंथ जो है वो मेरे पास है 23 इंचेस। अब हम इसके शोल्डर्स की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने शोल्डर की कटिंग के लिए इसका साइज़ लिया है 4.5 इंचेस और इसकी जो लेंथ ली है वो भी मैंने ली है 4.5 इंचेस। 4.5 इंचेस तक आप इसका निशान लगा के हल्के हाथ से इसको इस तरह से स्ट्रेट लाइन में निशान लगा लेंगे। अब नीचे भी इस तरह थोड़ा सा निशान लगा लेंगे। यहाँ पर इसकी जो चेस्ट का साइज़ है वो हम रखेंगे 6.5 इंच। यहाँ तक आपने इसको मार्क कर लेना है। अब आपने शोल्डर की कटिंग के लिए यहाँ पर थोड़ा सा राउंड करना है जो कि दोनों साइड पे 1 इंच का मार्जिन होता है इस तरह से। अब आपने इसकी शोल्डर की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे देखें इसका साइज़ हमने लिया है 6.25 इंच। ठीक है, यहाँ तक आपने नीचे स्ट्रेट इसकी कटिंग करनी है। यहाँ से जो इसकी लेंथ में है वो है 7.25 इंच लंबाई में। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से इसको निशान लगाकर इसकी स्ट्रेट कटिंग कर लें। अब नीचे से कपड़ा इस तरह से इसको फोल्ड करके आप इसकी अगेन कटिंग करेंगे। अब चूनट बनाने के लिए हम यहाँ पर जो हमारा सेंटर है वहाँ से हम इंच टेप के साथ 3 इंचेस का निशान लगाएंगे और बाकी कपड़े पर हम इसकी कटिंग कर देंगे चूनट्स बनाने के लिए। ये देखें, यहाँ पर आपने 3 इंच तक निशान लगाना है और बाकी कपड़े की आपने कटिंग कर देनी है इस तरह से। यहाँ से आपने 0.5 इंचेस का मार्जिन रखकर इसको कट कर देना है। थोड़ा सा डीप करना है शोल्डर को। अब इस तरह से ये जो हमारा नीचे भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी हम कटिंग कर देंगे। इस तरह से आपने जो नीचे वाला फैब्रिक है उसको भी कटिंग करके आपने इक्वल कर लेना है। अब सिलाई के साथ इस तरह आपने इसकी चूनट बना लेनी है। चूनट बनाने से पहले जो हमारे पास फ्रंट शर्ट का पीस है उसके हम शोल्डर की थोड़ी सी डीप कटिंग करेंगे, देन हम इसकी चूनट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपने इसका 0.2 इंच का मार्जिन रखकर थोड़ी सी डीप कटिंग करनी है इस तरह से। अब इसके गले की लेंथ जो है वो है 2.5 इंचेस और जो इसकी चौड़ाई है वो है 2 इंचेस। यहाँ पर आप इस तरह से इसका भी चौकोर शेप में निशान लगाकर इसको राउंड शेप में कर लेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ऐसे ही आप इसकी जो बैक है उसकी भी नेक की साथ ही कटिंग कर लेंगे। बैक नेक की जो हमने लेंथ ली है वो हमने ली है 1.8 इंचेस। 1.8 इंचेस पर आपने इसको मार्क करना है और इसके साथ आपने चौड़ाई भी सेम हमने 2 इंचेस रखनी है। इस तरह से आपने इसको राउंड कर लेना है। यहाँ पर आपने इसका जो कट रखना है वो 2 इंचेस रखना है, उसकी भी आप साथ ही कटिंग कर लें। अब हम इसके चूनट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। चूनट्स बनाते वक्त आपने सिलाई का धागा जो है ना वो लूज़ रखना है ताकि आसानी से धागा खींचा जाए और चूनट्स बन जाएं। ऐसे ही आपने फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों शर्ट के बेसिस पर आपने चूनट्स बना लेनी है।
हाथ के साथ आपने इन चोनट्स को बैलेंस करना है। ये हमने इसके साइज़ की पट्टियाँ काट ली हैं। अब इसको नीचे रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आपने कपड़े के नीचे इसको रखना है और अपने हाथ से चूनट को बैलेंस करके आपने इसके ऊपर सिलाई चलानी है। अब इस चोनट्स को कवर करने के लिए इसके ऊपर हम फैब्रिक पट्टी स्टिच करेंगे, जिसकी लेंथ मैंने ली है 3.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 0.5 इंचेस। अब आप दोबारा से इसको इसके ऊपर रखेंगे, एक किनारा इसका अंदर को फोल्ड करेंगे और इस तरह से आप इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तरह आपने इसकी दोनों साइड्स पर चोनट्स बना लेनी है और बैक साइड पे भी इसी तरह आपने इसको बना के कंप्लीट करना है। अब हम इसके शोल्डर्स को स्टिच करेंगे। शोल्डर्स की सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके गले के ऊपर सबसे पहले लैस स्टिच करेंगे और जो इसका कट है उसके नीचे फेसिंग अटैच करके मैंने इसको ऑलरेडी बना लिया है। अगर यहाँ तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, और मेरी वीडियो को भी लाइक करें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस लैस को कंप्लीट करने के बाद हम इसके नीचे जो है वो स्ट्रेट पट्टी काट कर उसकी फेसिंग करेंगे। इस तरह से ये जो लैस है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस पट्टी का जो साइज़ है वो लिया है 1 इंचेस। इसको हमने लैस के नीचे रखना है, यानी गले के ऊपर जो लैस लगाई है उसके नीचे हमने इसको रखना है। और जो हमारा गला है उसको हमने लूज़ रखना है और जो इसके नीचे हम फेसिंग लगा रहे हैं जिसको हमने पाइपिंग में कन्वर्ट करना है उसको हमने अपने हाथ से खींचना है ताकि वो इजीली फ़ोल्ड हो जाए। जब हम उसको ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे तो वो इजीली फ़ोल्ड हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता आपने थोड़ा थोड़ा कपड़ा खींचकर इसके ऊपर सिलाई चलानी है ताकि वो आसानी से और बहुत ही नीट लग सके। अब आपने इसका किनारा पकड़कर इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है और एक इस तरह टर्न करके दोबारा से आपने इसको इसके ऊपर टर्न करना है और ये जो कपड़ा बाहर निकल रहा है आप इसको स्टिच ओपनर के साथ या नीडल के साथ जो भी आपके पास अवेलेबल है आपने उसके साथ इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई चलाना शुरू करनी है। इसको भी आप आराम आराम से थोड़ा थोड़ा पकड़कर अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे और ऊपर सिलाई चलाएंगे तो ये बहुत ही नीट लगेगी। कोई खींच या चुनट वगैरह इसके अंदर नहीं आएंगे। इस तरह से आप इसको एंड पे भी अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके इसको अगेन डबल टर्न करेंगे अंदर की तरफ और इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये गला तैयार हो जाएगा। इस तरह से इसकी कुछ लुक नज़र आएगी। अब हम मज़ीद इसको खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर थोड़ी सी हैंड एम्ब्रॉयडरी करेंगे। ये मेरे पास इस लैस का थोड़ा सा हिस्सा बच गया था। इसके ये जो सर्कल हैं राउंड राउंड इसकी मैं कटिंग करके इसको शर्ट के ऊपर हैंड स्टिच करूँगी।
ये 1 बाय 1 मैं इस तरह इनकी कटिंग कर रही हूँ। मुझे यहाँ पर ये जो है वो चाहिए 5। ये देखें इस तरह से एक इस किनारे पर मैंने इसको रखा है और दूसरा इस तरह, ताकि इसका ये जो किनारा है वो कवर हो जाए। और नीचे इस तरह से मैंने ये 3 डॉट ऐड करके इसके नीचे मैंने एक टसल बनाया है। उसके लिए मैंने इसका साइज़ रखा है 1 इंच। इसके ऊपर आप थ्रेड ऐड करेंगे, दैन इसको नीडल के साथ इसका किनारा फोल्ड करके आप नीचे से सीज़र के साथ इसकी कटिंग करेंगे और इसको तैयार करके आप अपनी शर्ट के ऊपर ऐड कर लेंगे। इस तरह नीडल के साथ आप इसको स्टिच कर लेंगे और ये हमारी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।